कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके परवंदन किए नासै शिक्षण अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। शूर्पणखा लंका पहुंची और उसने अपना हाल बताया, रावण कैसा है ये बताया। और श्री वाल्मीकि जी ने आज की भी स्थिति में राजाओं का कैसा व्यवहार होना चाहिए इसका उपदेश किया। बड़ा सुंदर उपदेश किया जो आज भी तर्कसंगत है कि राजाओं को कैसा होना चाहिए। तथा शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परिपप्रच्छ रावणः। ततः परुषं वचः ब्रुवन्तीं शूर्पणखां दृष्ट्वा, कठोर वचन बोलती हुई शूर्पणखा को देख करके अमात्य मध्ये संक्रुद्धा रावणः परिपप्रच्छ, अपने मंत्रियों के बीच में ही परम क्रोधित होता हुआ वो रावण शूर्पणखा से पूछता है। बड़े कई प्रश्न पूछे हैं। कहता है कह च रामः कथम वीरजः किम रूपः किम पराक्रमः किम अर्थम दंडकारण्यम प्रविष्टः च सुदुस्तरम। कह च रामः, कहता है राम जी कौन है। कथम वीरजः, उनका बल कितना है, कितने बलशाली हैं। किम रूपः, उनका रूप कैसा है, स्वरूप देखने में कैसा है। किम पराक्रमः, उनका पराक्रम कैसा है। और सबसे बड़ी बात
कहता है किम अर्थम दुस्तरम दंडकारण्यम प्रविष्टः, किस प्रयोजन से जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता ऐसे दंडकारण्य में उनका प्रवेश क्यों हुआ, जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। सुदुस्तरम दंडकारण्यम किम अर्थम प्रविष्टः। और पूछा आयुधम किम च रामस्य येन ते राक्षसा हता, खरः च निहता संख्ये दूषणः त्रिशिराः तथा। आयुधम किम च रामस्य, राम जी के पास कौन सा अस्त्र शस्त्र था, येन ते राक्षसा हता, जिस अस्त्रों के द्वारा उन्होंने इतने 14,000 राक्षसों को मार दिया। और इसके अतिरिक्त संख्ये यानी युद्ध में खरः च दूषणः च त्रिशिराः तथा निहतः, दूषण को मारा, त्रिशिरा को मारा और खर को भी मार दिया। कौन सा अस्त्र शस्त्र उनके पास था। तत्त्वं ब्रूहि मनोज्ञांगी केन त्वं च विरूपिता। रावण कहता है मनोज्ञांगी तत्त्वं ब्रूहि केन त्वं च विरूपिता। हे सुंदर अंगों वाली शूर्पणखा बहन, तत्त्वं ब्रूहि, सही सही बताओ, केन त्वं च विरूपिता, तुमको कुरूप किसने बनाया, तुम्हारी नाक कान किसने काटा। इति उक्त्वा राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोध मूर्छिता। राक्षसेन्द्रेण इति उक्ता, राक्षस राज रावण के द्वारा ऐसा कहे जाने पर राक्षसी क्रोध मूर्छिता, ओ राक्षसी शूर्पणखा क्रोध में अचेतसी होने लगी, क्रोध मूर्छिता। ततो फिर संभाल करके रामम यथा न्यायम आख्यातुम उपचक्रमे, यथोचित रूप से राम जी के विषय में उसने बयान करना, वर्णन करना प्रारंभ किया। आख्यातुम उपचक्रमे, कहता पूछा था किम रूपः, बताती है शूर्पणखा, कहें दीर्घ बाहु विशालाक्षः चीर कृष्ण जिनाम्बरः कंदर्प समरूपश्च रामो दशरथात्मजः। दीर्घ बाहु, कहें विशाल भुजाओं वाले हैं, आजान बाहु हैं, विशालाक्ष बड़े बड़े नेत्र हैं, चीर कृष्ण अजन अंबरः, वस्त्र में बलकल पहनते हैं और काले मृग का चर्म, काला मृग चर्म और बलकल पहनते हैं। रूप को क्या कहूँ, कहती है कंदर्प सम रूपश्चा, कामदेव के समान उनका सुंदर रूप है। कौन है ये भी बता दे। दशरथात्मजः रामो, ये दशरथ नंदन है जिनका नाम राम है। दशरथात्मजो रामः। पूछा था किस हथियार से, किस अस्त्र से लड़े थे, तो बताती है शक्र चाप निभम चापम विकृष्य कनकांगदम दीप्तान क्षिपति नाराचान सर्पान यो महाविशान। शक्र चाप निभम चापम, कहे इंद्र के धनुष के समान सुंदर बड़ा धनुष है। शक्र चाप निभम चापम, और कैसा है, कहे कनकांगदम, सोने के उसमें कड़े लगे हुए हैं, सोने के वलय से वो बिल्कुल विभूषित है उनका धनुष। विकृष्य, कहते हैं उस धनुष की प्रत्यंचा को खींच करके महाविशान सर्पान यो दीप्तान नाराचान क्षिपति, महान विषैले सर्पों की भांति एकदम प्रज्वलित अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वर्षा इस धनुष से की। नाराचान क्षिपति, कहते हैं एक विशेष बात थी
क्या थी? कहे नाद दानम सरान घोरान विमुंचंतम महाबलम नकार मुकम विश्रे विकर संतम रामम पश्यामि संजुगे। यदि संजुगे युद्ध भूमि में महाबलम घोरान सरान विमुंचंतम नाद दानम। युद्ध भूमि में महाबली राम जी जब अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते थे और उस पर सर का संधान करते थे, उस पर बाण जब रखते थे, कारमुकम विकर संतम नापश्यामी। प्रत्यंचा पर बाण रख करके बाण का संधान कर देते थे, फिर भी युद्ध भूमि में उनको कोई देख नहीं पाता था। इन्होंने कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा खींची, कब धनुष रखा, कब उन्होंने धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिया, कोई नहीं देख पाता था। नापश्यामी रामम संजुगे। युद्ध अभी इसके पहले आया था तो उसमें लिखा था खींचते हुए केवल दिखाई पड़ता था। पहले आया था तो कहा केवल खींचते हुए दिखाई पड़ते थे, कब रखा कब संधान किया यह नहीं मालूम पड़ता। अब कहती है खींचते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई क्या पड़ा? हन्यमानम तु सतत सैन्यम पश्यामि सरभृष्टि हन्यमानम तत सैन्यम पश्यामि। दिखाई पड़ा तो केवल कि उनके बाण की वृष्टि के द्वारा आपकी यानी खर की उस सेना को मरते हुए केवल देख पाए, केवल मारा जाता हुआ ही देखा। सरभृष्टि तत्सैन्यम हन्यमानम पश्यामि इंद्रेण ये इव उत्तमम सस्यम आहतम तु अस्मवृष्टिभिः। उदाहरण दिया कि इंद्रेण अस्मवृष्टिभिः उत्तमम सस्यम आहतम। इंद्र के द्वारा जिस प्रकार ओला की जब वृष्टि होती है तो ओला की वृष्टि से उत्तमम सस्यम उत्तम फसल भी चौपट हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार राम जी के बाणों के वर्षा से सारी आपकी सुंदर सेना नष्ट को हो गई, विनाश को प्राप्त हो गई। हन्यमानम तु तत्सैन्यम पश्यामि सरभृष्टिभिः। रक्षसाम भीम वीर्याणाम सहस्राणि चतुर्दश निहितानि सरैः तीक्ष्णैः तेन एकेन पदातिना। तेन रामेण एकेन पदातिना। अकेले पैदल चलने वाले राम जी के द्वारा चतुर्दश सहस्राणि भीम वीर्याणाम रक्षसाम निहितानि सरैः तीक्ष्णः। अकेले राम जी के द्वारा जो पैदल थे, किसी रथ वगैरह पे भी नहीं थे, उनके तीखे तीखे बाणों के द्वारा आपकी भीम पराक्रमी बहुत भारी 14,000 राक्षसों की सेना अकेले राम जी के द्वारा मारी गई। रक्षसाम। और इसके अतिरिक्त विशेष बात यह थी कि अर्ध अधिक मुहूर्तेन हरः चासः दूषणः। एक से आधा अधिक यानी 1.5 मुहूर्त में, केवल 1.5 मुहूर्त में इस सेना के साथ खर और दूषण को भी मार दिया। हरः चासः दूषणः। और मार करके ऋषीणाम अभयम दत्तम कृतक्षेमाः च दंडकाः। सारे ऋषियों मुनियों को उन्होंने अभयदान प्रदान किया और दंडक वन को कल्याणमय बना दिया। कृतक्षेमाः दंडकाः। अब कहते हैं सब तो मर गए, तो एका कथंचित मुक्ता अहम परिभूय महात्मना स्त्री बधम संकमानेन
रामेण विदितात्मना, विदितात्मना महात्मना रामेण, है ना, आत्मज्ञानी महात्मा राम जी के द्वारा, विदितात्मना महात्मना रामेण स्त्री बधम संकमानेन, स्त्री समझ करके वध से कुछ पाप की शंका हो जाए, पाप की शंका के कारण अहम एका कथनचित विमुक्ता, मैं अकेले ही किसी प्रकार से बच पाई, मैं अकेली ही किसी प्रकार से बच पाई। अहम एका कथनचित विमुक्ता भ्राता च अस्य रामस्य भ्राता महातेजा गुणतः तुल्य विक्रमः। कहे इनके एक भाई भी हैं जो महान तेजस्वी हैं, गुणतः तुल्य विक्रमः, गुण में और पराक्रम में इन्हीं राम जी के समान ही, गुणतः तुल्य विक्रमः। ये तो समानता हो गई, विशेष क्या है? अनुरक्तश्चा भक्तश्चा, राम जी के प्रति अद्वितीय अनुराग रखने वाले, भक्तश्चा उनके परम भक्त हैं, राम जी के परम भक्त हैं। वीर जवान लक्ष्मणो नाम, परम पराक्रमी भी हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। और कुछ गुण हैं वो हम बता देते हैं, ये बता रही हैं। अमर से दुर्जयो जेता विक्रांतो बुद्धिमान बली, है ना। अमर सिंह कहते हैं वो किसी बात को जल्दी सहन नहीं करते, असहनशील है, उनके प्रति अगर कुछ हुआ तो तुरंत उसका प्रतिक्रिया जरूर देते हैं। अमर सिंह दुर्जयो, जिनका जीतना बड़ा कठिन है, अजेता वो सभी को जीत सकते हैं, विक्रांतो बड़े पराक्रमी हैं, बुद्धिमान बली और परम बुद्धिमान हैं, बुद्धि से बड़े कुशाग्र हैं, बलवान हैं। सबसे बड़ी बात रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की तो दाहिनी भुजा है, इतने से भी उसका मन नहीं भरा। कहते रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहिश्चरः, ये राम जी के प्राण हैं जो बाहर घूमते रहते हैं, अर्थात राम जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है लक्ष्मण। नित्यम प्राणो बहिश्चरः, रामस्य तो विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना, धर्म पत्नी प्रिया नित्यम भरतो प्रिय हिते रता। क्या इन दोनों भाइयों के अलावा एक और है, वो कौन है? कहते रामस्य तो धर्म पत्नी, राम जी की धर्म पत्नी है। राम जी कौन है? धर्म पत्नी कैसे कहे? प्रिया, राम जी की प्राण प्रिया है। विशालाक्षी, बड़े बड़े नेत्रों वाली हैं। पूर्ण इंदु सदृश आनना, पूर्ण चंद्रमा के समान उनका मुख है। और स्वभाव कहते हैं नित्य नित्यम भरतु प्रिय हिते रता, नित्य हमेशा सदा के लिए वो अपने पति की सेवा में ही, पति के कल्याण में ही लगी रहती है। नित्यम भरतु प्रिय हिते रता, सासु केसी सुनासोरूह स्वरूपाचा यशस्विनी, देवतायुवनस्य अस्य राजते श्रीहयो अपरा। कैसा सुकेशी, सा सीता सुकेशी, उनके सुंदर सुंदर लंबे लंबे बाल हैं। सुनास ऊरुहु, उनकी नासिका, उनकी जंघा बड़ी सुंदर है। स्वरूपा, रूप बड़ा माधुर्य वाला है। वनस्य अस्य देवतायु, कहते हैं वन में वन देवी के समान है, वन में तो वन देवी के समान है। राजते श्री हयु अपरा,
अपरा श्री हयो राजते सा यशस्विनी। कहते वो यशस्विनी सीता वन में अपरा श्री हयो राजते, दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती, दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती हैं। तप्त कांचन वर्णाभा रक्त तुंग नखी शुभा, सीता नाम परारोहा वैदेही तनु मध्यमा। तप्त कांचन वर्णाभा, तपाए हुए सोने के समान चमकती हुई उनके शरीर की आभा। तप्त कांचन वर्णाभा रक्त तुंग नखी, लाल रंग के ऊंचे ऊंचे उनके नाखून हैं। शुभा, शुभ लक्षणों से संयुक्त हैं। वरारोहा, उनके सारे अंग बड़े सुंदर हैं। तनु मध्यमा, कटि प्रदेश क्षीण है। वैदेही नाम सीता, विदेह नंदिनी है, उनका नाम सीता है। नैव देवी न गंधर्वे नायक्षी न किन्नरी, तथा रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा महीतले। कहते हैं रावण, ऐसी कोई देवी नहीं, ऐसी कोई गंधर्वी नहीं, ऐसी कोई यक्षिणी नहीं, ऐसी कोई किन्नरी भी नहीं। तथा रूपा मया नारी दृष्ट पूर्वा नाम महीतले। कहीं इस प्रकार की सौंदर्य से युक्त किसी नारी को मैंने इस पृथ्वी तल पर आज से पहले देखा ही नहीं था। इनकी तुलना किसी यक्षी से, किसी गंधर्वेदी से, किसी किन्नरी से की ही नहीं जा सकती। यस्य सीता भवेत भारजा, यस्य सीता भवेत भारजा, यम च हृष्टा परिस्वजेत, अभिजीवेत सा सर्वेषु लोकेषु अपि पुरंदरात्। कहते हैं यस्य सीता भारजा भवेत, सीता जिस किसी की पत्नी होंगी, या हृष्टा यमचा परिस्वजेत, हर्ष पूर्वक वो जिनका आलिंगन करेंगी, सा ओह पुरुष सर्वेषु लोकेषु अभी जीवेत पुरंदरात, वो संपूर्ण लोकों में उसका जीवन इंद्र से भी बढ़कर हो। ये सीता जिनकी भारजा बनेगी, या सीता जी हर्ष पूर्वक जिसको अपने गले से लगाएंगी, वह पुरुष, वह व्यक्ति तो इस सारे लोकों में इंद्र से भी अधिक उसका जीवन उत्कृष्ट है। सा सुशीला बपुश्लाघ्या रूपेण अप्रतिमां भुवि, तो अनुरूपा भारजा सा तुम च तस्या पतिः परः। कहते सा सुशीला, सा सीता सुशीला, सुंदर सदाचार से युक्त है। वो शीला, वो सीता जी सुंदर सदाचार से युक्त है। बपुश्लाघ्या, कहते हैं उनका शरीर बड़ा प्रशंसनीय है, स्पृहणीय है। रूपेण अप्रतिमा भुवि, रूपेण तृतीया है, कहते हैं रूप से तो इस संसार में अप्रतिम है, इस संसार में उनकी कोई उपमा नहीं है। तब अनुरूपा सा भारजा, कहते हैं रावण तुम्हारे अनुरूप, तुम्हारी पत्नी होने के वो अनुरूप है, उनको तो तुम्हारी ही पत्नी होना चाहिए था। तव अनुरूपा सा भारजा और तुम च तस्याम पति बरहा, और तुमको ही उनका श्रेष्ठ पति होना चाहिए। हाँ, उन जानकी को तुम्हारी ही पत्नी होना चाहिए और उन जानकी के तुम ही श्रेष्ठ पति होने चाहिए। बात एक ही है, लेकिन दोनों दो तरीके से कहा। ताम तो अब इस श्लोक को लिखने से लगता है कि रावण ने यहाँ प्रतिक्रिया नहीं दी। अब जो लिखा वो बहुत काव्य में बहुत अच्छी चीज नहीं है। ताम तो विस्तीर्ण जघनाम तीन उत्तुंग पयोधराम
भार जार थे तो तव आने तुम उद्यता अहम बरान नाम। कहे उनकी जांग, उनके और वक्षस्थल आदि कहते हैं बड़े ही सुंदर हैं। तव भार जार थे आने तुम उद्यता अहम बरान नाम। उन सुमुखी सीता को आपकी भारजा बनाने के लिए यहां लाने का मैं प्रयास कर ही रही थी, उद्यत हो रही, उद्यम कर रही थी। बात बनाना तो कोई सीख कहते बरान नाम तव भारजा अर्थे आने तुम उद्यता अहम। तुम्हारी पत्नी के लिए, पत्नी बनाने के लिए उसको मैं यहाँ लाने के लिए उद्यत ही हो रही थी, प्रयास ही कर रही थी कि उसी बीच में महाभुज क्रूरेण लक्ष्मणेन विरूपिता अस्मि। उसी बीच में विशाल भुजाओं वाले निर्दयी लक्ष्मण के द्वारा मैं कुरूप कर दी गई, मेरी नाक कान काट लिया गया। ताम तो दृष्ट्वा अद्य वैदेहीम पूर्णचंद्र निभान नाम मनमथस्य सराणाम चात्वं विधेयो भविष्यसि। ताम तो दृष्ट्वा अद्य वैदेहीम पूर्णचंद्र निभान नाम, उल्टा जाइए, पूर्णचंद्र निभान नाम वैदेहीम ताम दृष्ट्वा। पूर्णचंद्र के समान सुंदर मुख वाली विदेह राजतनया श्री सीता जी के को देख करके तुम भी ताम तु मनमथस्य सराणाम तुम विधेयो भविष्यसि। उसको देखने के बाद कामदेव के बाणों के शिकार बन जाओगे, यानी कामदेव तुम्हें पीड़ा पहुंचाने लगेंगे। मनमथस्य सराणाम तुम विधेयो भविष्यसि, कामदेव के बाणों के शिकार बनोगे, बाणों से ही विद्ध हो जाओगे। यदि तस्याम अभिप्रायो भार्यात्यो तब जायते शीघ्रम उद्रियताम पादो जयार्थम इह दक्षिणः। कहते यदि तव भारजात्वे अभिप्रायो जायते, यदि तुम्हारे मन में इन विदेह नंदिनी सीता को अपनी भारजा बनाने का मनोरथ जग रहा हो, तुम्हारे मन में इन विदेह नंदिनी को अपनी भारजा बनाने का मनोरथ है तुम्हारे मन में जग रहा है, तो जयार्थम, तो राम और लक्ष्मण को जीतने के लिए शीघ्रम दक्षिणः पादो उद्रियताम, तो शीघ्र ही अपना दाहिना पैर आगे निकाल करके चल पड़ो। दक्षिणम पादो उद्रियताम शीघ्रम। रोचते यदि ते वाक्यम मम एतत् राक्षसेश्वर क्रियताम निर्विशंकेन वचनम मम रावण। कहते हैं राक्षसेश्वर, हे राक्षस राज रावण, रोचते यदि तो ते वाक्यम मम एतत्, अगर तुम्हें मेरी बात रुचिकर लग रही हो, रोचते यदि ते मम वाक्यम, मेरी बात अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो शंका मत करो, ऐसा मत सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूं। निर्विशंकेन मम वचनम क्रियताम, शंका से रहित होकर के मेरे वचनों के अनुसार तुम कार्य करना प्रारंभ कर दो। मम वचनम क्रियताम यति विज्ञाय एसाम शक्तिम क्रियताम च महाबल सीता तव अनवद्यांगी भार्या त्वे राक्षसेश्वर। कहती है महाबल राक्षसेश्वर, हे महान बलशाली राक्षस राज रावण,
विज्ञाय एसाम सत्यम, पहले एसाम राम और लक्ष्मण जी कहे एसाम सत्यम विज्ञाय, राम जी लक्ष्मण जी की शक्ति के बारे में पहले ज्ञान कर लो, जानकारी करके क्रियताम चा, मेरी बात पर अमल करना प्रारंभ कर दो, मेरी बात को एकदम प्रतिपादित करो। अनवद्यांगी सीता तव भार्यात्वे, वो सुंदर अंगों वाली सीता तुम्हारी भार्या बने, तुम्हारी भार्या बने। निसम्य रामेण सरैः अजिम्भगैः हतान् जन अस्थान गतान् निशाचरान्, खरं च दृष्ट्वा निहतं च दूषणं त्वम् अद्य कृत्यं प्रतिपत्तुम् अर्हसि। वही कहती है, शूर्पणखा कहती है रावण से कि रामेण अजिम्भगैः सरैः, जिम्भगई है टेढ़े मेढ़े, अजिम्भगई सीधे सीधे, रामेण अजिम्भगैः सरैः, राम जी के द्वारा छोड़े गए उन सीधे सीधे बाणों के द्वारा, हतान जो मारे गए, कौन मारे गए? जन स्थान गतान निशाचरान, जनस्थान में रहने वाले निशाचर जो राम जी के द्वारा छोड़े गए, सीधे बाणों के द्वारा मारे गए। निसम्य, इस बात को सुन करके, इस बात को सुन करके, चाहे क्या बैठे, इस बात को सुन करके, तथा खरम चा दूषणम चा निहतम दृष्ट्वा, खर और दूषण के वध की बात सुनाई जो शूर्पणखा ने, कहते उसको बिल्कुल चित्र की भांति देख करके, दृष्ट्वा तुम अद्य कृत्यम प्रतिपत्तुम अर्हसि, वो कहती है इसको देख करके आज आप रावण उसी के अनुसार कार्य का प्रतिपादन करो, प्रतिपत्तुम अर्हसि। इतना शूर्पणखा ने रावण से कहा, इतनी बातें सारी शूर्पणखा ने रावण से कहा। अब आगे चलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तथा शूर्पणखा वाक्यम तत श्रुत्वा रोमहर्षणम सचिवान अभि अनुज्ञाय कारजम बुद्ध्वा जगामः। इसके बाद ततः रोमहर्षणम शूर्पणखा वाक्यम श्रुत्वा, एक तत् रह जाता है, कहे तत रोमहर्षणम वाक्यम शूर्पणखा श्रुत्वा, शूर्पणखा की उस रोमांचकारी बातों को सुन करके सचिवान अभि अनुज्ञाय, अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके, पूर्ण विचार निश्चित करके, कार्यम बुद्ध्वा, अपने कार्य करने वाले कार्य का विचार बुद्धिपूर्वक विचार करके जगामहा, उस सभा से वो चला गया। तत्कार्यम अनुगम्य अंतः यथावत उपलभ्य च दोषाणां च गुणानां च संप्रधार्य बलाबलम। तत्कार्यम अनुगम्य अंतः, जा करके उसने जो कार्य होना है, यानी राम जी लक्ष्मण जी को परास्त करने के लिए या सीधे सीधे सीता का हरण करने के लिए उसको जो जाना है, उस कार्य का उसने अपने मन में खूब विचार किया। उपगम्य अंतः, अपने मन में उसने सुंदर विचार करके, और दोषाणाम च गुणानाम यथावत उपलभ्य, उनके दोषों को और उनके गुणों को यथावत उपलब्ध है, जितनी जानकारी उसे प्राप्त हो सकी जानकारी प्राप्त करके बलाबलम संप्रधार्य, हमारी कमजोरी क्या है, हमारी मजबूती क्या है, बल और अबल, अपनी कमजोरी को अपनी दृढ़ता को दोनों के ऊपर पूरा अवधारण करके, उसका विचार करके
इति कर्तव्यम इति एव कृत्या निश्चयम आत्मनः आत्मनः निश्चयम कृत्वा इति कर्तव्यम एव। स्वयं अपने से उसने विचार किया कि मुझे अब यही करना चाहिए। अपने कार्य का विचार कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। स्थिर बुद्धि ततो, अब उसकी स्थिरात्मक बुद्धि आ गई है कि हमें यही करना है। अपनी बुद्धि को स्थिर करके रम्याम यान सालाम जगामहा, अपनी रमणीय, जहाँ रथ सब इकट्ठा रहते थे, रमणीय रथों की शालाओं में गया, जहाँ सब रथ रखे थे। यान शालाम ततो गत्वा प्रच्छन्नम राक्षसाधिपः, वो राक्षस राज रावण छुपे हुए, कोई जान ना पाए, गुप्त तरीके से वो रथ की शाला में गया। जहाँ रथ जहाँ रखे थे वो रथ की शाला, रथशाला में गया और जा करके सूतम संच उदयामास रथा संयुज्यताम इति, सारथी को उसने आदेश दिया कि मेरे लिए रथ तैयार किया जाए। रथा संयुज्यताम इति एवं उक्तः क्षणेनैव सारथी लघु विक्रमः रथम संयोजयामास तस्या अभिमतम उत्तमम। एवं उक्तः, रावण के ऐसा कहे जाने पर, लघु विक्रमः सारथी, शीघ्र पराक्रम दिखाने वाला और सारथी, क्षणेनैव, एक क्षण के अंदर ही, तस्य अभिमतम उत्तमम, रावणस्य अभिमतम उत्तमम रथम संयोजयामास, रावण को जो बहुत ज्यादा पसंद है उसी श्रेष्ठ रथ को उसने तैयार कर दिया, क्षण भर के अंदर तैयार कर दिया। काम गम रथम आस्थाय कांचनम रत्न भूषितम पिशाच बदनैः युक्तम खरैः कनक भूषणैः। कांचनम कामगम रत्न भूषितम रथम, सोने का बना हुआ, कामगम इच्छा कामना के अनुसार चलने वाला, रत्न भूषितम विभिन्न रत्नों से आभूषित सजाया हुआ रथम, ऐसा रथ था जिस रथ में कनक भूषणैः खरैः पिशाच बदनैः युक्तम, सोने से सजे हुए सुंदर सुंदर गधे जोते गए। उस रथ में गधे जोते गए और उन गधों का मुख पिशाच की तरह था। कहे पिशाच बदनैः खरैः, और कैसे कनक भूषणैः युक्तम, सोने से सजे हुए पिशाच के समान मुख वाले गधे उस रथ में जोते गए। और तम रथम आस्थाय, ऐसे रथ पर चढ़ करके रावण चला। मेघ प्रतिम नादेन सतेन धनदानुजः राक्षसाधिपति श्रीमान ययो नद नदीपतिम। मेघ प्रतिम नादेन सातेन धनदानुजः राक्षसाधिपति, राक्षसाधिपति धनदानुजः, राक्षस राज श्री कुबेर जी के छोटे भाई श्री रावण, विशेषण नहीं आया है। राक्षसाधिपतः श्रीमान धनदानुजः, सर्वशोभा संपन्न कुबेर का छोटा भाई राक्षस राज रावण, कहे जब रथ में चला तो मेघ प्रतिमनादेन, बादलों की गर्जना के समान उस रथ के पहिए की चलने की आवाज आई। और इस आवाज के साथ यह राक्षस राज रावण नद नदीपतिमयो, नदियों के स्वामी, समुद्र के तट की ओर चला, समुद्र के तट की ओर चला। सा श्वेत बाल व्यजना श्वेत छत्रो दशानन स्निग्ध वैदोर्ज संकासा तप्त कांचन भूषण।
सा श्वेत बाल विजन, छोटे छोटे विजन सफेद रंग के जिनसे हवा की जा रही है। श्वेत छत्रो दशानन, उस दशानन के ऊपर श्वेत छत्र लगा हुआ था। स्निग्ध वैदूर्ज संकासा, बड़ी चिकनी चिकनी वैदूर्ज मणि के समान श्याम रंग की आभा थी उसके शरीर की। स्निग्ध वैदूर्ज संकासा तप्त कांचन भूषण, तपाए हुए सोने के सुंदर आभूषण उसने पहन रखे थे। दशग्रीवो, 10 ग्रीवाएं थी, 10 मुख था, है ना। विंशति भुजो, 20 भुजाएं थी। दर्शनीय परिच्छद, और जितने उपकरण थे यानी वस्त्र आदि, इसमें व्यजन भी दे दिया, छत्र भी दे दिया, रथ भी दे दिया, तो अब परिच्छद में क्या बचा? ये वस्त्र आदि बचा। तो कहीं जो जितने भी परिच्छेद थे वस्त्र आदि थे वो सब बड़े दर्शनीय थे, देखने लायक थे। त्रिदशारे मुनीन्द्रघ्नो दश शीर्षम इव अर्द्रिराट। त्रिदशारे, त्रिदश माने देवता, आदि माने शत्रु, देवताओं का शत्रु। मुनीन्द्र घ्नो, घ्नो माने मारने वाला, श्रेष्ठ मुनियों का संहारक, श्रेष्ठ मुनियों का संहार, देवताओं का शत्रु। दश शीर्षम, 10 सिरों वाला वो रावण। अद्रिराटयु, पर्वत राज के समान शोभा पा रहा था वो रावण। कामगम रथम आस्थाय सुसुभे राक्षसाधिपः, कामगम मनोरथ के अनुसार चलने वाले उस रथ पर बैठ करके राक्षसाधिपः रावण सुसुभे, वो राक्षस राज रावण शोभा पा रहा था। उदाहरण दिया, कैसी शोभा पा रहा था? विद्युत मंडलवान मेघा सबला कयो अंबरे। एक मेघ है, एक बादल खंड है, मेघ खंड है, एक बहुत बड़ा बादल है, उसमें चारों ओर विद्युत मंडल है। चारों ओर विद्युत का मंडल बना हुआ है, विद्युत से गोलाकार बना हुआ है, और इनके बीच बीच में बलाक यानी बगुला, सफेद रंग का जो बगुला होता है, बक होता है, उन बगुलों की पंक्तियां हैं। तो मेघ खंड ये रावण है, चमकता हुआ जो विद्युत मंडल है उसका रथ है, और इसके जो व्यजन आदि और जो सजावट है वो है बगुलों की पंक्ति। जिस प्रकार ये मेघ खंड सुशोभित होता है उसी प्रकार उस रथ पर बैठ करके वो रावण शोभा को प्राप्त हो रहा है। सशैल सागरानुपम वीर जवान अवलोकयन। सशैल सागरा अनुपम, अनुप माने होता है कछार, समुद्र के तटवर्ती प्रदेश को पर्वतों के सहित समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों को देखता हुआ वह परम पराक्रमी रावण देखता हुआ जा रहा है ना। और भी है इसमें, नाना पुष्प फलैः वृक्षैः अनुकीर्णम सहस्त्रशः। अनेक प्रकार के वृक्ष, विविध प्रकार के वृक्ष जिनमें फल फूल लदे हुए हैं, ऐसे हजारों वृक्षों को देखता हुआ जा रहा है। और क्या देखा? शीत मंगल तोय भी पद्मिनी भी समन्ततः। बहुत सारी पुष्करणियों को देखा, सरोवरों को देखा, जिनमें शीत मंगल तोय भी पूर्ण समन्ततः। चारों ओर तमाम सारी पुष्करणी थी जिनमें शीतल और मंगल जल भरा हुआ था। शीत मंगल तोय भी पद्मिनी भी समन्ततः। और विशालैः आश्रम पदैः वेदिमद्भिः अलंकृतम्। वेदिमद्भिः अलंकृतम्, सुंदर वेदियों के द्वारा सुशोभित। वेदिमद्भिः अलंकृतम्, यहाँ तृतीया है ना। सुंदर वेदियों के द्वारा अलंकृत विशाल आश्रम पदैः, उसने
बड़ा एक विशाल आश्रम का स्थान देखा, मुनियों के रहने का एक आश्रम स्थान देखा, आश्रम देखा। और चला आगे, कदली अटवि संशोभम नारिकेलोपशोभितम। कहीं 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 तो केले का वन लगा हुआ है, केले का वन है। कदले अटवि संशोभम, कदली के केले के वन के द्वारा जिसके समुद्र तट प्रांत की शोभा हो रही है। हाँ, कहीं कहीं तो केले की सुंदर उपवन लगा है, उससे समुद्र तट की बड़ी शोभा हो रही है। और कहीं कहीं नारिकेलोपशोभितम, कहीं कहीं लाइन के लाइन बढ़िया नारियल का उपवन लगा है। उन वनों के द्वारा समुद्र के तट प्रांत की शोभा हो रही है। और सालैः तालैः तमालैः अतरुभिः सुपुष्पितैः, साल के, ताल के, तमाल के, ताल साखू है, ताल ताड़ है, तमाल तमाल है। कहे साखू, ताड़ और तमाल के वृक्षों के द्वारा और पुष्पितैः तरुभिः, पुष्पयुक्त अन्यान्य वृक्षों के द्वारा भी समुद्र के तट प्रांत की बड़ी शोभा हो रही है। अत्यंत, आश्रम देखा था ना, उस आश्रम में कौन है? अत्यंत नियताहारैः शोभितम परमर्षिभिः नागैः सुपर्णैः गंधर्वैः किन्नरैः सहस्रशः। परमर्षिभिः अत्यंत नियताहारैः, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि थे, ब्रह्मर्षि थे, यानी तपोनिधि तप ऋषि थे, जो अत्यंत उनका आहार नियत था, अत्यंत ही नियत आहार, यानी एकदम से संयमित, बहुत थोड़ा भोजन लेने वाले ऐसे ऋषियों के द्वारा उस आश्रम की शोभा हो रही थी। शोभितम परमर्षिभिः, और उस आश्रम के चारों ओर में रहते थे नागैः सुपर्णैः गंधर्वैः किन्नरैः सहस्रशः। वह हजारों की संख्या में नाग, पक्षी, गंधर्व और किन्नर लोग भी रहा करते थे। और वहां और कौन रहता था? कहीं जित कामैः सिद्धैः चारणैः चा उपशोभितम, जिन्होंने काम को सर्वथा जीत लिया है, ऐसे सिद्धगण, ऐसे सिद्धगण वहां निवास करते हैं। चारणैः, और विभिन्न प्रकार के चारणों के द्वारा भी उस तट प्रांत की, उस आश्रम की शोभा हो रही है। उसमें जो सिद्ध लोग हैं, कहते हैं उनकी भी अलग अलग विभाग है, विभाग के अनुसार उनका नाम दिया। कहे आजैः पैखान सैः मासैः बाल खिल्यैः मरीचिपैः। आजैः, आजैः कहने का अर्थ है आज माने ब्रह्मा, आजैः ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र वैखानस यानी वानप्रस्थी। मासैः, मास गोत्रीय, मास गोत्रीय ऋषिगण। मासैः वालखिल्यैः मरीचिपैः, वालखिल्य है ना, मरीचिप है, यानी जो सूर्य और चंद्रमा की किरणों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यह है मरीचिप, है ना। तो ऐसे ऐसे ऋषियों के द्वारा वो आश्रम परिपूर्ण था। दिव्याभरण माल्याभि दिव्य रूपाभि आवृतम क्रीडारत विधिज्ञाभि अप्सरोभि सहस्रशः।